नमस्कार आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज का हमारा नया टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। नए जुड़े हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत की बात करें, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, जैसे शुरू से, जैसे अब जो जीवाश्म होते हैं, क्या इनको जीवाश्मों से जो प्रदूषणकारी होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला, पेट्रोलियम जो धरती की सतह से, मुख्य रूप से धरती की अंदर की भू सतह से निकाले जाते हैं, और ये सीमित संसाधन है। क्या दोबारा सब बताऊं आपको, तो परंपरागत वे संसाधन होते हैं जो सीमित हैं। ध्यान सुनेंगे, वे संसाधन जो सीमित हैं, प्रदूषणकारी हैं। क्या है? सीमित है, प्रदूषणकारी हैं, और जीवाश्मों से निर्मित है, जीवाश्मों के द्वारा बने हुए हैं। तो उन्हें हम कहेंगे कौन से संसाधन? उनको कहेंगे परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन जैसे सौर ऊर्जा है, क्या है? इनको उच्च तकनीकी सहायता से इनको निकाला जाता है। तो ये खत्म नहीं होने वाले, ये समाप्त होने वाले हैं, ये असीमित कर सकते। जैसे सौर ऊर्जा है, आपकी पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार के होते हैं। अब पूछता एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से नहीं, सुमिलित कर बोलेगा कौन सा परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो देखिएगा, तो ऊर्जा, देखिए ये क्या, थोड़ा परिभाषा लिखे तो लिख लो। वे संसाधन जो सीमित हैं। कैसे हैं? सीमित हैं। ठीक है भाई, वे संसाधन जो सीमित हैं और जीवाश्म से निर्मित हैं, ये सब लिख लो। जीवाश्म से निर्मित नहीं कहेंगे। ये देखो, जैसे जल है, जल भी जीवाश्म से निर्मित नहीं होता। तो जीवाश्म इस शब्द को छोड़ दो, क्योंकि देखो ज्यादातर जैसे पेट्रोलियम तो जीवाश्म, लेकिन जल भी तो इसी में आता है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो वे संसाधन सीमित हैं और क्या है भाई? प्रदूषणकारी, ये लिख लो, प्रदूषणकारी हैं। ठीक, ये बहुत है। वे संसाधन जो सीमित हैं और प्रदूषणकारी हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। ठीक है भाई। और परंपरागत के साथ में इनको उपनाम और देंगे भाई। क्या बोलेंगे इसको? परंपरागत को ही अवैकल्पिक बोलेंगे। अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे इनको। क्या? अवैकल्पिक। और इनको एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से हम नहीं बना सकते, इस वजह से हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? इनको बोल देंगे अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन बोल देंगे। क्या? अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन बोल देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? दोबारा समझेंगे। देखिएगा, ये जो संसाधन है परंपरागत, जैसे पानी है, पानी एक बार खत्म हो गया दोबारा बनाएंगे? नहीं बना सकते ना, बिल्कुल ठीक है। जो कोयला, पेट्रोल जमीन से निकाला हमने, जो जीवाश्मों से बने होते हैं, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कैसे? अवसादी चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम ये प्राप्त हो गए, तो इनको दोबारा से बना सकते हैं। एक बार यूज हो गया तो हो गया। ठीक है। तो ये देखो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वे संसाधन जो सीमित है, प्रदूषणकारी हैं। ठीक है भाई। जैसे इनको अवैकल्पिक, मतलब इनके जिनका कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें अनवीनीकृत है। नवीनीकृत की बात करें तो एक बार यूज होने के बाद दोबारा से हम इनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और उदाहरण समझ लो इसका, उदाहरण क्या क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे लिखेंगे कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है भाई। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल। ठीक है, ये जल आपका आ गया। और इसमें आणविक ऊर्जा भी आ जाती है, आणविक ऊर्जा स्रोत भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये हैं आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन या स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की, हम बात कर लेते हैं। ठीक है। किसकी? गैर परंपरागत। इनको नवीनीकृत, जिसको नवीनीकृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। कैसे हैं? नवीनीकृत मतलब
पवन ऊर्जा, हवा हवा तो चलती रहती है, आप लोगों को पता है। सूर्य भगवान की सूर्य ऊर्जा आ रही है भाई, तो उनसे जो ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इनको दूसरा नाम लिखेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे, इसी को बोला जाता है, और क्या बोलेंगे इनको, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ में ये वैकल्पिक, क्या है ये, वैकल्पिक भी है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी बोल देंगे। ठीक है भाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करें इसमें, टू द पॉइंट बात करेंगे। अब उदाहरण पर बात कर लेते हैं, क्या उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका है सौर ऊर्जा, क्या है भाई, सौर ऊर्जा। दूसरा है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और एक हो गया भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। बताएंगे भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, अभी ये सब कुछ समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। भूतापीय ऊर्जा हो गया, और एक है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ये है मुख्य रूप से आपके कौन से परंपरा गैर परंपरागत तो ऊर्जा स्रोत। ठीक है भाई, तो देखेंगे यहाँ से, देखेंगे ये इनको बोलेंगे, देख गैर परंपरागत क्या बोले, नवीनीकृत, दोबारा से इनको बनाया जा सकता है, वैकल्पिक के रूप में तैयार कर, एक बार खत्म हो गया तो दूसरा वैकल्पिक दोबारा से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। देखो ज्वारीय ऊर्जा कैसे, देखो ज्वारीय ऊर्जा सर कैसे बनती है, जैसे जो समुद्र महासागर होते हैं उनमें ज्वार भाट आता है, क्या आता है, ज्वार भाट आते रहते हैं। आपको पता है कि 12 घंटे में एक बार आता है, कितने बार, 12 घंटे, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, ये अलग से अलग टॉपिक है कि ज्वार भाटा कैसे आता है। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए कि समुद्र में जो हर 12 घंटे में आते हैं तो उसको ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। भूतापीय ऊर्जा जो भूमि में, ठीक है, भूमि में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, आपको पता है जमीन के अंदर रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, उनसे क्या है ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उसको कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। समझ आया। नेक्स्ट पवन ऊर्जा, जो हवा चल रही है उसको पवन ऊर्जा, और सूर्य भगवान से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उनसे हम जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं उसको कहेंगे हम सौर ऊर्जा। समझ आया, यहाँ तक चीज समझ आया। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो किससे प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा हमें, जो एक बार क्या क्वेश्चन आया था, यही लिखा दूं क्या, देखो जल से कौन सी ऊर्जा बनेगी, जल विद्युत ऊर्जा, और कोयले से कौन सी बनेगी, देखो हाँ, कुछ लोगों को तापीय ऊर्जा क्या होती है, पहले समझो तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा समझते हो नहीं समझते, बताएंगे तापीय ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर तापीय ऊर्जा में लिखा नहीं कहीं भी, तो बताएंगे तो तापीय ऊर्जा कैसे कहते हैं। तापीय ऊर्जा किससे बनती है, ये कोयले से बनती है। किससे बनती है, ये कोयले से बनती है, इसमें बस समझ लेना आप लोग। ठीक है, इधर ये कोयले पर आधारित होती है, कोयले पर आधारित, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग ये भी छोटी छोटी चीज़ें हम कभी कभार नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। तो तापीय ऊर्जा, जो ताप मतलब कोयला जलाएंगे तो कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसे कहेंगे तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें, तो कैसे प्राप्त होती है, तो तापीय ऊर्जा है, कोयले से। ये कोयले से आधारित जो ऊर्जा संसाधन है वो ही ज़्यादा है। समझ आया। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस से होता है, तो आपको बताना तापीय, कौन सी ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा आपको बताना है। तापीय ऊर्जा के बाद दूसरे नंबर की बात करें तो पवन ऊर्जा, दूसरे नंबर पर पवन ऊर्जा, दूसरे नंबर पर पवन ऊर्जा, तीसरे नंबर पर जल विद्युत, चौथे नंबर पर अगर आप लेना चाहें तो आपका हो गया सौर ऊर्जा। क्या हो गया, सौर ऊर्जा। समझ आया, मेरे साथ में बोलेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी ऊर्जा पाई जाती है या प्राप्त होती है राजस्थान में, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के बाद में आप लोगों को बताना है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद जल विद्युत, जल विद्युत के बाद में सौर ऊर्जा। इतना उत्पादन राजस्थान में ये होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार दोबारा से और समझ लो थोड़ा सा। देखो वे संसाधन जो सीमित है, प्रदूषणकारी है, भाई क्या है, सीमित है, प्रदूषणकारी है। इसमें कुछ जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, जल को छोड़ करके बाकी सभी जीवाश्मों से हम प्राप्त करते हैं इनको। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, जैसे इनका कोई विकल्प होता नहीं है, नवीनीकृत है, एक बार खत्म हो गया दोबारा से हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। यही पूछ लेता कि कौन सा ऊर्जा संसाधन परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, याद रखें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, जो आणविक जो गैस है वो सभी के सभी
इसमें सम्मिलित करेंगे हम आपका परंपरागत में। गैर परंपरागत की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब चीज़ें मैंने समझा दी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। अब थोड़ा सा टॉपिक को हम शुरू कर देते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है किससे होती है, तो आपको बताना है सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा राजस्थान में सर्वाधिक जो हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कौन सी है, तापीय ऊर्जा, भूतापीय नहीं, भूतापीय ऊर्जा केवल। तापीय ऊर्जा किससे पर आधारित है, कोयला पर। क्या, कोयला। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोयला। क्या, कोयला। कोयले के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, कोयले की 4 किस्में होती है। कितने प्रकार का होता है कोयला, 4 प्रकार का होता है। तो प्रकार समझ लो इसके, 4 प्रकार का होता है सर। कितने टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कैसे हैं सर, क्वालिटी के बेसिस पर है कि जो जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो उच्च श्रेणी का होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो निम्न श्रेणी का होगा। क्या, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होगी। जो एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है उसमें 90% तक कार्बन होता है। क्या, 90% तक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है बहुत अच्छा होता है। तो पहला इसमें टाइप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख लो, ये लिखा देते हैं। तो पहला है आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, ठीक है, ठीक है। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट। तीसरा है आपका एंथ्रेसाइट हो गया, और लिग्नाइट हो गया, और बिटुमिन्स। थोड़ा सा इस क्रम थोड़ा सा चेंज कर ले, मैं थोड़ा सा याद करवाऊंगा, क्रम थोड़ा सा ठीक नहीं है ये क्रम। ये दूसरे नंबर पे विटामिन्स कर लो, क्योंकि देखो मैं याद करवाऊंगा। ये हो गया ए और ये होगा विटामिन्स, ठीक है, ये याद करवा देता हूँ। तो सबसे उच्चतम श्रेणी का हो गया, उच्चतम श्रेणी का ये हो गया उच्चतम श्रेणी, ठीक है। उच्चतम श्रेणी का कौन सा कोयला है, तो आपको बताना है एंथ्रेसाइट किस्म का उच्चतम श्रेणी का कोयला है। ये होगा ए, ये होगा बी। तो क्रम वाइज चलेंगे, ए बी, उसके बाद आता है एल, डायरेक्ट एल पर पहुंचा रहा हूं आपको। तो लिग्नाइट, क्या, लिग्नाइट। और क्या बताना आपको, और 4th नंबर पर आएगा आपका पीट। कौन सा आएगा, पीट। समझ आया कि नहीं आया। ये कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। कितने प्रकार बोलेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। क्वेश्चन ये बनता है हमारे राजस्थान में किस प्रकार के कोयले का उत्पादन होता है। तो यहाँ लिग्नाइट के आगे लिखेंगे राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के कोयले का उत्पादन होता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो लिग्नाइट किस्म के कोयले का राजस्थान उत्पादन होता है। सर हमारे भारत की बात करें तो भारत में पाया जाता है आपका, भारत में पाया जाता है आपका बिटुमिन्स किस्म का। लगभग 80% तक जो भारत में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, बिटुमिन्स किस्म का पाया जाता है, आपको बताना है। तो भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, बिटुमिन्स का, ठीक है भाई। सबसे उच्चतम जिसमें लगभग इसमें 80% के समथिंग क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। 80% के समथिंग कार्बन की मात्रा होती है, बिटुमिन्स होता है। एंथ्रेसाइट जिसमें कि 90 या 95% तक की भी क्या वजह इसमें कार्बन की मात्रा होती है, समझ आया। ये थोड़ा सा सबसे घिसा पेटा है। ये जो पीट है वो सबसे निम्न श्रेणी का है। तो ये भी पूछे तो निम्नतम श्रेणी का है, निम्नतम श्रेणी का, ठीक है। निम्नतम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो आपको बताना होगा पीट कोयला है, ठीक है। ये साइंस का टॉपिक में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, इतना ही समझ आया यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें क्लियर। जो कोयला है, कोयले से क्या बनाते हैं हम, भूतापीय ऊर्जा बनाते हैं। कोयले से जो हम ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, वही उसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। और ये तापीय ऊर्जा यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है सर, उत्पादन होता है। ये भी आप लिखते हुए चलेंगे,
शायद आपको विजिबल अच्छे तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, शायद हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। तो अब बात करें, हम उत्पादन की बात करें, सबसे पहले हम भारत की बात कर लेते थोड़ा सा। देखिए, भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है का क्या 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो छत्तीसगढ़ है वो अग्रणी राज्य हो गया। क्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन हाल फिलहाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। भंडारण की बात करें तो भंडारण है झारखंड। क्या, तो नई डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो सर्वाधिक उत्पादन भारत में लिखेंगे, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो, और भंडारण की बात करें, भारत में सर्वाधिक भंडारण आपको बताना है झारखंड। ठीक है, पहले झारखंड फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, पहले झारखंड फिर उड़ीसा। ठीक है, इस तरीके से था। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखते हुए जाना हर पॉइंट को अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, हाँ, और जो लिग्नाइट किस्म का जो लोहा है, जो है क्या है, लिग्नाइट किस्म का जो आप लोगों का कोयला है वो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये भारत में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो भारत में लिग्नाइट, लिग्नाइट पर ही थोड़ी सी चर्चा ज्यादा होगी, तो इसलिए लिग्नाइट को थोड़ा सा फोकस करता है। लिग्नाइट कोयला कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन। तो सर्वाधिक उत्पादन में क्या पूछा, ध्यान सुनेंगे। ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड मैंने बता दिया भंडारण में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लिग्नाइट के उत्पादन में भारत का शीर्षस्थ राज्य कौन सा है, तो आपको लिग्नाइट के उत्पादन में बताना, आपको तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु बताना है भाई। ठीक है, तमिलनाडु बताना है। और राजस्थान का स्थान कौन सा है लिग्नाइट के उत्पादन में? ठीक है, भारत में लिग्नाइट उत्पादन में, लिग्नाइट उत्पादन में दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान आपका तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा। शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पे हमारा राजस्थान। एक बार नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ दे रहा है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को दोबारा समझ लीजिएगा। देखो कि मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं किसकी? लिग्नाइट किस्म के जो कोयले की। तो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है, क्या लिग्नाइट किस्म का कोयला भारत में सर्वाधिक बात करें तो तमिलनाडु राज्य में उत्पादन होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करें तो भारत में तमिलनाडु राज्य में उत्पादन होता है, लेकिन भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में? तो आपको बताना होगा तीसरा स्थान है। सर दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान बताना है गुजरात का। किसका है दूसरा स्थान? गुजरात का है। याद हुआ? एक बार दोबारा से मैं रिकॉल कराता हूं, अच्छे तरीके से समझाता हूं, समझ में भी चीजें आएगी। देखिएगा, कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसे कहते हैं तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? तापीय ऊर्जा। मेरे साथ में बोलेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसे क्या बोलते? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है। क्या तापीय ऊर्जा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है? ये आपको ध्यान में रखना है। कोयले की 4 किस्में हैं। कोयले का जो 4 किस्में हैं, 4 वर्गीकरण किया गया 4 भागों में। तो कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर
देखिएगा, एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है जिसमें 90 या 92% या 95% के समथिंग इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। तो पूछ लेगा आपसे कि किस किस्म के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है और जलने पर ये बहुत कम धुआं देता है। क्या? जलने पर जो एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला है वो कम धुआं देता है। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है उसको बोलेंगे एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट बात करें हाँ बिटुमिन्स की। बिटुमिन्स किस्म का जो कोयला है इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। तो हमारे भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है मुख्य रूप से 80% तक? तो आपको बताना है सर बिटुमिन्स किस्म का पाया जाता है। और बात करें हमारे राजस्थान के रेस्पेक्ट में, तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा कोयला? लिग्नाइट किस्म का कोयला राजस्थान में सर्वाधिक उत्पन्न होता है सर। और लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्या? लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। मैंने अभी बताया लिग्नाइट भारत में सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर बताएंगे तो आपको गुजरात बता। तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा राजस्थान। समझ आया? नेक्स्ट बात करें पीट। पीट किस्म का जो कोयला होता है निम्न श्रेणी का होता है, ज्यादा धुआं देता है। ये समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट ये सब चीज समझा दी। भारत में वर्तमान समय उत्पादन की बात करें तो 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी अग्रणी है, टॉप पर है। नेक्स्ट बात करें भंडारण की। भंडारण की दृष्टि से झारखंड आपका पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी का ये मैंने बता ही दिया, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ पर राजस्थान में लगाए गए हैं तो वह मैं बता देता हूँ आपको। इन डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि किससे कितना कितना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम से मोस्टली यही पूछता है कि कौन सा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, सूरतगढ़ ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो इस तरीके से पूछता है आप लोगों से, तो उसी पर बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें समझ में आसानी से भी आ पाएंगे आपको। और राजस्थान में जो भूतापीय ऊर्जा है ये लिग्नाइट पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, ये भी आपको पता होगा। तो लिख लेते हैं हम तापीय ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा की बात करें किस पे? राजस्थान में क्या है? लिग्नाइट आधारित है, कोयले पर आधारित है। वही लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। ध्यान से समझते हो जाना है आपको। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लो, दोबारा से लिख लो, लिखना चाहे तो। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन, एक इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लो। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, ठीक है भाई, ये समझ आया। तो ये कोयले पर आधारित है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कोई जो तापीय ऊर्जा का पहला संयंत्र लगाया गया था वो लगाया गया सूरतगढ़ में। कहाँ पर? सूरतगढ़ में। जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं ये दो प्रकार से इनको बांटे, तो दो प्रकार से बांट दिए हैं इनको। अध्ययन दृष्टि से दो प्रकार से भी बांट सकते हैं हम। एक होता है क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र, दूसरी की बात करें तो आपका नॉन क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र। ये दो प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा हम कम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर एक एक को डिटेल में बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल वालों को लिखा देता हूं और नॉन क्रिटिकल वाले कौन कौन से हैं ये आप समझ लो, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल वालों को मैं आपको लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे सूरतगढ़। कौन सा है आपका? सूरतगढ़ हो गया, यहाँ लिखा देता हूँ। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर
संयंत्र, ठीक है भाई, संयंत्र ये कहाँ पर है, संयंत्र। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा आप लोगों को, ये है आपका गंगानगर में, गंगानगर, ठीक है। ये सुपर थर्मल पावर संयंत्र, ये सब चीजें नहीं लिखाऊंगा, अब डायरेक्ट मैं नाम लिखाऊंगा जिससे कि थोड़ा सा आप समझ लेना। तो पूछेगा कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र कहां पर है, तो आपको बताना है क्या है, आपको बताना है कि सर श्री गंगानगर में। कहां पर है सर, श्री गंगानगर में है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है छबड़ा, नेक्स्ट बात करें छबड़ा। छबड़ा ये ऊर्जा संयंत्र है, बस ये पूरा का पूरा लिख लेना। छबड़ा कहाँ है सर, छबड़ा हो गया 12 में। नेक्स्ट है आपका झालावाड़ भी है, झालावाड़, ठीक है, ये झालावाड़ में ही आप लोगों को पता है। पर अरे एक चीज तो मैं समझा नहीं शायद, ये क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र और नॉन क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र क्या होते हैं, ये भी चीज शायद नहीं समझा। देखिएगा यहाँ पर जैसे जो एक यूनिट लगाई होती है, जैसे यूनिट लगाएंगे, जैसे यूनिट का मतलब होता है प्लांट, यूनिट का मतलब क्या होता है समझेंगे, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है प्लांट, प्लांट का मतलब एक तरीके से आप बोलो क्या, इकाई, ठीक है, उत्पादन की इकाई। जैसे यहाँ पर लगा दिया, मान जयपुर में लगा दिया कोई इकाई, तो यहाँ से कितनी ऊर्जा उत्पादन हो रही है, क्या यहाँ से टोटल कितनी ऊर्जा उत्पादन हो रही है, उसको इकाई बोलेंगे, ठीक है, समझ आया। तो जिस इकाई से, ध्यान देंगे, जिस इकाई से 500, देखो 500 मेगावाट से, ठीक है, 500 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन होता है, क्या क्या 500 किसी भी संयंत्र, देखो यहाँ पर मान लो 5-7 ये लगा दिए गए इसमें, तो जैसे सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ में तो एक ही तो यूनिट है नहीं, क्या सूरतगढ़ में यूनिट है आप लोगों की कितनी है, ये 10 इकाइयां हैं। सूरतगढ़ जो थर्मल सुपर थर्मल पावर ये है, तो इसकी कितनी इकाइयां हैं, 10 इकाइयां हैं सर, कितनी इकाइयां हैं, 10 इकाइयां। अब समझ में अच्छे तरीके से देखो, क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र और नॉन क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र क्या क्या होते हैं समझेंगे। तो जैसे सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ में जो ऊर्जा का उत्पादन 10 इकाइयों के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस, देखो यहां ध्यान देंगे कि सूरतगढ़ की किसी भी एक इकाई से, क्या सूरतगढ़ की किसी भी एक इकाई से या फिर किसी भी संयंत्र की एक इकाई से, क्या एक इकाई से 500 मेगावाट से अधिक ऊर्जा, क्या 500 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन हो रहा है ना, तो आइए वो क्रिटिकल जोन में आएगी। और 500 मेगावाट से कम ऊर्जा उत्पादन हो रहा है तो आपको नॉन क्रिटिकल में जाएंगे, बस, ठीक है, समझ आया, इतना ही समझ, ठीक है। चलो अब बात छबड़ा लिखा दिया मैंने, कौन सा लिखा दिया, सूरतगढ़, छबड़ा और झालावाड़, और आप लोगों का ये, ठीक है, बांसवाड़ा, कालीसिंध, ठीक है, लिखेंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा भी है, ठीक है, एक है कालीसिंध, कालीसिंध याद करवा दूंगा, रुको अभी, ठीक है, बांसवाड़ा और कालीसिंध। बांसवाड़ा तो ये बांसवाड़ा में, कालीसिंध ये झालावाड़ में। कालीसिंध कहाँ है, झालावाड़ में। कहाँ पर है कालीसिंध, कहाँ पर है, झालावाड़ में। नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, तो ठीक है भाई, नोट्स भी चेक कर लेता हूँ एक बार, कुछ रह तो नहीं गया, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रह जाता है चीजें, कुछ भी नहीं रहा है ये ना। 5 ही हैं आप लोगों के, ये कितने हैं, 5 हैं, अच्छे तरीके से नोट कर लो। कौन कौन से हैं भाई क्रिटिकल जोन में जो ऊर्जा संयंत्र है, सूरतगढ़ ऊर्जा थर्मल पावर संयंत्र कहाँ पर है आपको बताना है सर, गंगानगर में है। छबड़ा कहाँ पर है, 12 में। झालावाड़ कहाँ है, झालावाड़ में ही। बांसवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में। कालीसिंध कहाँ है आपको बताना है, कालीसिंध झालावाड़ में। कहाँ पर है, कालीसिंध झालावाड़ में। समझ आया होगा अच्छे तरीके से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक इनकी पूरा किस यूनिट से कितना उत्पादन होता है उस चीज़ को मैं नहीं लिखा रहा हूँ। डेटा है, लिखना चाहे तो लिखना चाहे तो मैं डेटा आपको लिखा सकता हूँ, लेकिन डेटा कभी भी पूछा नहीं जाता है। जैसे मैं डेटा की मैं बात करूँ यहाँ पर, डेटा की अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर डेटा क्यों नहीं लिखा रहे इसमें, तो डेटा मैं बता देता हूँ आपका। सूरतगढ़ से टोटल 4100, इससे 4140 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी, 4140 मेगावाट की, ठीक है, 4140 मेगावाट की। अगर इस तरीके रटोगे तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, थोड़ा सा यहीं पर हो। तो जैसे 4140 मेगावाट की होती है। आपका जो छबड़ा है, छबड़ा से लगभग आप लोगों का मान सकते हैं ये लगभग 1000, लगभग 2300 के समथिंग, 2320 के समथिंग। तो इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको बाकी का लिखा देता हूँ। ये आपके नॉन क्रिटिकल जो ऊर्जा संयंत्र हैं इनके बारे में एक बार समझ लो, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये है आपका पहले कोटा थर्मल वाला, ठीक है, कौन सा हो गया, कोटा थर्मल, ठीक है भाई। ये संयंत्र वगैरह इतना ही लिखा देते हैं, कोटा थर्मल संयंत्र। ये कहाँ पर आपका,
कोटा में कहाँ पर है? कोटा में ही है। एक बात करें आप लोगों का, ये गिरल हो गया, बादेश्वर हो गया, ठीक है, गिरल। दूसरा नंबर को गिरल हो गया, गिरल हो गया। तीसरा नंबर भादेश्वर, गिरल हो गया, भादेश्वर हो गया, ठीक है। और आपका दानपुर है, कपूरडी है। चौथे नंबर पर दानपुर, दानपुर। पांचवें कपूरडी, कपूरडी, ठीक है। छठवें नंबर पर आपका ये कौन सा है? कपूरडी हो गया। कवई थर्मल है, छठे पे कवई थर्मल हो गया, कवई थर्मल। और सातवें नंबर पे आप लिखना चाहें तो नोट से ही लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। गुड़ा हो गया, कौन सा हो गया? गुड़ा हो गया। और नौवा कौन सा रह गया आपका? ठीक है, ये है मुख्य रूप से आप लोगों का जो कि आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 7 को इनको ध्यान रख लेना, आपको मुख्य रूप से ज़्यादा याद नहीं करना है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो नॉन क्रिटिकल में कोटा थर्मल जो कोटा में है, गिरल कहाँ? ये बाड़मेर में, गिरल कहाँ? बाड़मेर में। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग क्लास को पूरा देख रहे हैं तो ये मुझे बताएंगे कि भादेश्वर कहाँ पर है, ठीक है। दानपुर कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। कपूरडी कहाँ है? ये बाड़मेर में है। और कवई कहाँ पर है ये भी बताएं। कवई भी बांसवाड़ा में, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करूंगा। लिख लीजिएगा, एक बार लिखना चाहें तो अच्छे तरीके से लिख लेना। गुड़ा और है, गुड़ा रहेगा क्या? ये बीकानेर में आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक एक बार दोबारा से और रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। कोयला पर आधारित जो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? तापीय ऊर्जा कहेंगे। सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होता है तापीय ऊर्जा होता है। इसमें क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र होते हैं और नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल बोले तो जैसे जैसे एक कोई भी संयंत्र है, जैसे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से इसकी किसी भी इकाई से अगर 500 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है तो वो कौन से क्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र में जाएगी। जिसकी किसी भी एक इकाई से, क्या, जिसकी किसी भी एक इकाई से, केवल सिंगल इकाई से 500 मेगावाट से कम ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, क्या अधिक का नहीं हो रहा, तो उसको नॉन क्रिटिकल बोल देंगे। सूरतगढ़, सिंपल यही पूछा, सूरतगढ़ कहाँ है आपको पता है? गंगानगर, छबड़ा 12, झालावाड़, झालावाड़ में, बांसवाड़ा को याद करना नहीं, कालीचंद को भी याद करना नहीं, झाली आपको कालीचंद नदी वगैरह सब कुछ बताया था मैंने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम किस पर? कोयला। अब हाँ, ये कोयले के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोयले के बारे में और समझते हैं, ठीक भाई। कोयले से जो ऊर्जा उत्पादन तो मैंने बता दिया, अब समझ लो अच्छे तरीके से। कोयले में कुछ चीजें रह गई आप लोगों की अभी, ठीक है। कोयले में अभी राजस्थान में उत्पादन तो मैंने बताया नहीं, ठीक है। कोयला की बात करें, अब उत्पादन क्षेत्र की बात करें कोयले का। राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है? तो एक है पलाना, क्या? पलाना, बीकानेर। यहां लिखेंगे पलाना, पलाना। पलाना कहाँ है सर? बीकानेर में। यहां से एशिया का लिखेंगे, एशिया का सर्वश्रेष्ठ किस्म के लिग्नाइट कोयले का उत्पादन, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ जो किस्म का जो कोयला है, ठीक है, जो लिग्नाइट में भी, ठीक है, लिग्नाइट में भी, तो बताना है एशिया में, इस पूरे एशिया में राजस्थान और ओबीसी बात हो ही जाएगा। तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो आपको बताना है पलाना, बीकानेर। और एक खारी खान और है, क्या? एक खान का नाम और देखेंगे, खारी खदान, खारी खदान, ठीक है। खारी खदान का भी ध्यान रखेंगे, खारी खदान का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ से उत्पादन होता है आपको बताना है, पलाना, बीकानेर और खारी खदान से भी उत्पादन होता है आप लोगों। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा पॉइंट लिख लो, स्टार लिख लो। एक है बरसिंगसर, बरसिंगसर, बरसिंगसर
ठीक है, बरसिंहसर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिख लो। बरसिंहसर से सर्वाधिक बरसिंह से सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, या सर्वाधिक या सबसे बड़ी कोयले की खान है, सर्वाधिक नहीं, सबसे बड़ी। बरसिंहसर में सबसे, राजस्थान की सबसे बड़ी कोयले की खान है। तो पूछेगा कि राजस्थान में सबसे जो बड़ी कोयले की खान कहाँ है, बरसिंहसर में है। और बात करें आपका रानेरी है, रानेरी, भादसर हो गया, रानेरी हो गया, भादसर, ये सब कहाँ है, ये बीकानेर में कोयला उत्पादन होता है। यहाँ से बीकानेर में कोयले का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है अच्छे तरीके से, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ध्यान से सुनेंगे तो देखिएगा। कोयले का उत्पादन राजस्थान के रेस्पेक्ट में हम बात करें हम, तो पलाना बीकानेर से, कहाँ से, पलाना बीकानेर से एशिया, राजस्थान नहीं बल्कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ, एशिया की सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट किस्म का लोहा है, कोयला है, उसका उत्पादन किया जाता है। किसका, लिग्नाइट किस्म के कोयले का। तो राजस्थान सबसे बड़ी कोयले की खान का हम बात करें तो बरसिंहसर है, जो कि सबसे बड़ी है। बरसिंहसर ये बीकानेर में ही, सब ये सब कहाँ है, ये सब बीकानेर में। ठीक है, बरसिंहसर ये बीकानेर में, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, और नेक्स्ट मेड़ता में भी है, मेड़ता से भी उत्पादन होता है। मेड़ता व माता शुक, मेड़ता, माता शुक, ये नागौर, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी उत्पादन होता है। और आपका गिरल, कपूरडी, जालिपा, बाड़मेर से भी उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे, बाड़मेर से भी यहाँ से उत्पादन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। समझ आया पूरा का पूरा। कोयले का उत्पादन पलाना बीकानेर, ध्यान रखेंगे। तो पूरे एशिया में सर्वश्रेष्ठ किस्म के लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है तो पलाना बीकानेर। यहाँ पर एक खारी खदान का भी ध्यान रखेंगे। कौन सी खान, खारी खदान का भी ध्यान रखेंगे। बरसिंहसर में सबसे बड़ी खान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रानेरी में भी है एक, और रानेरी में है, भादसर में भी है, ठीक है, माता सुख में भी है, मेड़ता में भी है, और गिरल, कपूरडी, जालिपा, ये बाड़मेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा कुछ इससे बाहर नहीं जाएगा। कोयले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोयला यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। कोयले के बाद में अब हम बात कर लेते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कोयला प्लस पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस की बात कर लेंगे, फिर चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्लास का टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ, बाकी का फिर हम नहीं तो नेक्स्ट करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तो टाइम है केवल 37 मिनट का टाइम हुआ है अभी, तो आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला की, तो पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है, यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है भाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पेट्रोलियम जो उत्पादन है, पेट्रोलियम जो प्राप्त किया जा रहा है, जहाँ से उत्पादन किया जा रहा है, 3 मुख्य रूप से इसके क्या है, बेसिन बनाए गए। क्या, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, साथ में लिख लो इसका, पेट्रोलियम के साथ में प्राकृतिक गैस लिख लो, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस भी इसके साथ में लिखना चाहते तो लिख लेना, ठीक है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों से दोनों प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक गैस भी होता है। अब इसको 3 जोनों में बांटा गया। राजस्थान में कितने जोनों में, 3 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में, 3 जोनों में बांट करके हम पढ़ेंगे जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के जो उत्पादन क्षेत्र को। तो एक है आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन, कौन सा, एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया। दूसरा हो गया जैसलमेर बेसिन, लिख लेंगे इसी तरीके से।
तीसरा आपका बीकानेर बेसिन, बीकानेर बेसिन लिखेंगे आप, नोट करें एक बार यहाँ तक पूरा का पूरा नोट करें और फिर हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक को करके हम पढ़ेंगे। बाड़मेर सांचौर को देख लेते हैं एक बार। लिखें आगे, चलो तो ये तीनों लिख लिया। अब हम एक की बात करते हैं, पहले हम बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करेंगे। बाड़मेर सांचौर बेसिन से, बाड़मेर और सांचौर बेसिन से सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम यहाँ पर कुएं बनाए, क्या बनाएंगे भाई, कुएं बनाएंगे, आप लोगों को पता है। तो कुएं, और अब ये मैंने पहले शायद चीज़ें रिवाइज करवाऊँ कुछ चीज़ें आपको। मैंने आपको मरुस्थल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ था, 33 महासागर से बताया था कि नहीं बताया सर, बिल्कुल बताया था। तो उस टाइम पे जो जीवाश्म थे, जीव जंतु थे, अंदर दब गए तो जीवाश्म जो अपसादी चट्टान बनी, तो उनमें से निकल के आते हैं फिर एक कोयला, पेट्रोल। तो तेल कुएं की बात कर लेते हैं। क्या राजस्थान में, ध्यान रखेंगे, राजस्थान का प्रथम, राजस्थान सर्वप्रथम तेल का उत्पादन शुरू कब हुआ। राजस्थान में तेल का उत्पादन सर्वप्रथम शुरू कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट है आपकी 2009 की बात है, 29 जुलाई की बात है, शायद एक बार मैं डेट देख रहा हूँ, 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ किया गया। कब से किया गया, 29 अगस्त 2009 से राजस्थान में सर्वप्रथम जो तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। तो बताना है ये कुएं का नाम क्या है, तो कुएं का नाम बताएं, कुएं का नाम क्या है, तो कुएं का नाम ध्यान रखना है मंगला, ठीक है। मंगला को याद कैसे करेंगे, कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले शुभ मंगल बोलते हैं, इस तरीके से हम याद रखेंगे। राजस्थान का पहला तेल कुआं की बात करें तो उसका नाम है मंगला। कौन सा कुआं है, मंगला है। और उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया, 29 अगस्त 2009। कब, 29 अगस्त 2009 से उत्पादन प्राप्त हुआ था। कुएं का नाम है मंगला कुआं। और यहाँ पर बहुत सारे कुएं पाए जाते हैं, क्या, कहाँ पर, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में बहुत सारे कुएं पाए जाते हैं। तो उन कुएं के नाम, तो अन्य कुएं कौन कौन से हैं, जैसे बात करें तो कुएं, ठीक है। तो अन्य कुएं की बात करें, कुएं के नाम पूछ लेता आपसे, कौन कौन से कुएं हैं, तो ध्यान रखेंगे कुएं, ठीक है। तो एक है आपका भाग्यम है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है, सरस्वती। याद रखना है, इन कुओं का नाम आपको याद होना ही चाहिए। कौन कौन से कुएं हैं, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है, सरस्वती है। ये सब कुएं के नाम है जो कि आपको रटे होने चाहिए, पूरे के पूरे रटे होने चाहिए। एक विजया और रहेगी आपका, इसमें एक विजया और है, विजया। तो तेल कुएं कहाँ पर है, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से कुएं पाए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको बताना है। भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, विजया। और सबसे पहले जो कुआं खोदा गया था जिससे उत्पादन किया गया था तेल का, तो उसका नाम है मंगला। कौन सा, मंगला कुआं। 2009 की बात है, कब की बातें हैं, 29 अगस्त 2009 की बातें हैं। यहाँ तक आपको समझ से आया होगा, उम्मीद करूंगा लिख लिया होगा नोट्स में भी, इससे कुछ बाहर नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन और है कि बाड़मेर सांचौर से जो तेल का उत्पादन किया जा रहा है ना, वो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ से याद रखना है केएन, ठीक है, केएन कंपनी के द्वारा, ठीक है। केएन जो कंपनी है ना, इसके द्वारा, ये कहाँ की है सर, ये ब्रिटेन की कंपनी, कहाँ की है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि कहाँ से उत्पादन किया जाए, तो आपको बताना है कि जो बाड़मेर सांचौर बेसिन से जो उत्पादन किया जा रहा है, तो केएन जो कंपनी है ना, केएन कंपनी के द्वारा यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। केएन कंपनी कहाँ की है, तो आपको बताना है, ये आपकी कहाँ की, ब्रिटेन की, कहाँ की है, ब्रिटेन की है। ये आपको ध्यान रखते हुए जाना है, ठीक है भाई। केएन एनर्जी पूरा नाम इसका, केएन एनर्जी,
ठीक है, केयर्न एनर्जी कंपनी जो कि ब्रिटेन की है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया? एक बार उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसलमेर बेसिन की बात करें। कौन सा? जैसलमेर बेसिन। यहीं पे लिखाना चाहे तो लिख देता हूँ। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, इसमें दूसरा चलेगा जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन में जो की बात करें तो यहाँ से जो तनोट कहाँ से, यहाँ पे 1985 में, कब? 1985 में तनोट में सर्वप्रथम खोजा गया। ठीक है भाई, तो आपको पूछेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम तेल कहां पर खोजा गया है, तो आपको बता 1985। कब का? 1985 में जैसलमेर बेसिन में, और जगह का नाम ध्यान रखेंगे तनोट। कौन सी जगह से? तनोट पर खोजा गया था सर्वप्रथम कि यहां से जो उत्पादन किया जाएगा खनिज तेल का। ठीक है भाई, खनिज तेल कुएं का उत्पादन कहां से किया जाएगा? तो तनोट से किया जाएगा। लिख लिया आपने? तो दोबारा लिखें समझेंगे। बीकानेर बेसिन की बात करें 1985, बीकानेर बेसिन 1985 में, तो तनोट कुएं में, ठीक है, तनोट में सर्वप्रथम खनिज तेल भी लिख लो, लिखना है तो खनिज तेल कुआं खोजा गया। ठीक है, तो खनिज तेल कुआं सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया? तो आपको बताना तनोट का। कौन सा? तनोट ध्यान रखना है। कौन सा? तनोट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे बीकानेर बेसिन की। हाँ, ये इसको ओएनजीसी के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा यहाँ से क्या किया जाए? इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, ओएनजीसी की फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? ओएनजीसी की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका दिल्ली में है। ये समझ आया होगा आपको। आगे बढ़े इसी में, इसमें तो नहीं हो पाएगा तो मैं मिटा देता हूँ आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम। ये सिर्फ कोयला ही कोयला होता है क्या आज की क्लास? हाँ, ये प्राकृतिक गैस हो गया आपका, और कोयला एक थोड़ा सा और रह रहा है, उसको भी करवा देंगे। देखता हूँ कितना टाइम बाकी है आपका। नेक्स्ट बात है बीकानेर की। किसकी बात करें? नेक्स्ट बात करेंगे हम बीकानेर की बेसिन की बात करेंगे। तो बीकानेर बेसिन, तो बीकानेर बेसिन उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन कौन कर रहा है भाई? तो आपको बताना है ऑयल इंडिया। ठीक है, ऑयल इंडिया जो कंपनी है ना, ऑयल इंडिया के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान रखें, इसके द्वारा ऑयल इंडिया कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। तो पुंगल क्षेत्र बीकानेर में, ठीक है, 2016 में खोजा गया नवीनतम कुआं है। तो ध्यान रखेंगे, पुंगल कहाँ है? ये बीकानेर में। 2016 में खोजा गया नवीनतम भंडार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर बेसिन, अब मैं उत्पादन कौन सा? ऑयल इंडिया कंपनी कर रही है। और बीकानेर में ध्यान रखेंगे पुंगल, एक क्वेश्चन यही आता है कि पुंगल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? तो पुंगल क्षेत्र आपको बताना है कि यहाँ पर क्या नवीनतम खनिज तेल या कुएं के खनिज तेल के भंडारण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आपको बताना है पुंगल बीकानेर। ये था आपका प्राकृतिक, आपका जो पेट्रोलियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बार क्लास का टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। 50 मिनट से ज़्यादा नहीं करवाएंगे, लगभग 48 मिनट का टाइम आप लोगों का हो चुका है। तो थोड़ा सा देखना चाहे तो देख लो। चलो, किसका? प्राकृतिक गैस का और पढ़ लो। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राकृतिक गैस डाल लो। ठीक है, प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस की बात करें। प्राकृतिक गैस भी वही अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है।
ठीक है भाई, अब सारी चट्टानों ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक गैस सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण, सर्वाधिक उत्पादन, जो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण राजस्थान में कहाँ से किया जा रहा है, ये आपको मैं लिखा देता हूँ कंप्लीट पूरा का पूरा। ठीक है भाई, तो रामगढ़ है। ठीक है, तो पहला रामगढ़ कहाँ है, ये जैसलमेर में ही आपका। ठीक है, कौन कहाँ पर, रामगढ़ कहाँ पर है, रामगढ़ है आपका जैसलमेर में। ठीक है भाई, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है यहाँ पर, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। आपसे पूछेगा सर्वाधिक, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ पर है, आपको बताना राजस्थान में रामगढ़ में। सर्वाधिक क्या बताना आपको, सबसे बड़ा या सर्वाधिक गैस भंडार राजस्थान में कहाँ पर है, तो रामगढ़ जैसलमेर का ध्यान रखना है। रामगढ़ है, घोटारू है, मनोहर टिब्बा है, क्या रामगढ़, घोटारू, मनोहर टिब्बा, ये यहाँ से सभी से गैस का उत्पादन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें घोटास की बात करें तो घोटास यही स्थान का नाम है। यहाँ से ये जैसलमेर में हीलियम के दुर्लभ भंडार पाए गए, आपको बताना है भंडार पाए गए हैं। हीलियम के दुर्लभ भंडार कहाँ से पाए गए, तो आपको बताना घोटास जैसलमेर से हीलियम के दुर्लभ भंडार पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करें आपका बागेवाला और मनहर टिब्बा, ये आपको पहले पता ही है, मैंने बता दिया पहले। एक है बागेवाला, वो मनहर टिब्बा मिलेगा, कहीं टिब्बी मिलेगा। ठीक है, मनोहर टिब्बा या टिब्बी, ये सब क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ क्वेश्चन शायद रीट में आया था कि मनोहर टिब्बा मनोहर टिब्बा किस लिए प्रसिद्ध है, तो मनोहर टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना था। ठीक है भाई, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक गैस का उत्पादन भंडारण की बात करें तो रामगढ़ की बात करें हम। ठीक है, रामगढ़ में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार की बात करें, और घोटास की बात करें तो हीलियम के दुर्लभ भंडार पाए गए हैं, और जैसे बागेवाला है, मनहर टिब्बा है, इन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। समझ आया होगा, लिखना चाहे तो नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, छाप लो यहाँ तक। बाड़मेर सांचौर बेसिन की और बात करें इसी में। ठीक है, ये जैसलमेर वाले बेसिन की बात हो गई। ठीक है, ये पूरी बात किसकी है, जैसलमेर बेसिन की। जैसलमेर बेसिन, इसमें ये गैस के मामले में अब दूसरे नंबर बात कर लें हम, वही बाड़मेर सांचौर बेसिन। तीन बेसिन बताए थे, बाड़मेर और सांचौर बेसिन की बात करें। सांचौर बेसिन की बात करें, इसमें मैंने कौन कौन दो कुएं बताए थे, आप लोगों को याद होगा कौन कौन से दो कुएं बताए थे, भाग्यम और ऐश्वर्या। भाग्यम ऐश्वर्या, जो भाग्यम ऐश्वर्या, एक मिनट, भाग्यम जो ऐश्वर्या कुएं, यहाँ से मिथाइल कार्बाइड, क्या किसका भंडार पाएगा यहाँ पर, मिथाइल कार्बाइड। ठीक है, मिथाइल कार्बाइड के भंडार यहाँ से पाए गए, यह भी आपको ध्यान रखते हुए जाना भाई। ठीक है, मिथाइल कार्बाइड जो प्राकृतिक गैस के भंडार है, तो मिथाइल कार्बाइड जो प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ से पाए गए, तो आपको बताना है बाड़मेर सांचौर बेसिन से मिथाइल कार्बाइड जो प्राकृतिक गैस है, इसके भंडारण भी पाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। बीकानेर बेसिन की बात करें तो देशनोक बीकानेर प्राकृतिक गैस भंडार पाए गए, तो यहाँ लिख लेना है देशनोक बीकानेर की बात करें तो यहाँ से नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार पाए गए, प्राकृतिक गैस भंडार पाए गए। ठीक है भाई, प्राकृतिक गैस भंडार का नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ से पाए गए, तो आपको बताना है देशनोक बीकानेर। ठीक है, और पुंगल से भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, पुंगल में क्या पाए, खनिज तेल के प्राकृतिक भंडार पाए गए हैं पुंगल बीकानेर से, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि नहीं समझाया। ठीक है भाई, तो एक बार उतारना चाहे तो उतार लो, थोड़ा सा आजकल ठीक नहीं चला, ऐसे ही क्लास कल नहीं करवाई थी। ठीक
ठीक है भाई, बाकी का आप लोग देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, अच्छा लगे तो अच्छी बात, क्योंकि थोड़ा सा क्लास की तैयारी नहीं की थी, हॉस्पिटल गया था, कुछ काम आ गया था मुझे, इस वजह से क्या छोटे भाई को ही ना बीमार हो गया, वो उसको दिखाने के चक्कर में। हाँ, तो क्लास थोड़ा सा है नोट्स की हेल्प से ले ली, क्योंकि पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाया था अच्छे से। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको पर डे क्लास कैसे भी करवाऊँ, जिससे कि थोड़ा सा एक रूटीन टूटना नहीं चाहिए। जब किसी भी चीज़ का रूटीन टूट जाता है ना, तो चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। एक दिन बिगड़ेगा, फिर दूसरे दिन बिगड़ेगा, फिर तीसरे दिन बिगड़ेगा, चौथे दिन बिगड़ेगा। तो रूटीन को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन ना हम काम करना बंद कर देंगे तो कोई ना कोई हम लोगों से आगे निकल जाएगा। तो पढ़ाई का भी यही उसूल है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो भाई हर दिन को यूटिलाइज करें, हर घंटे को यूटिलाइज करें। अगर आप उस घंटे में नहीं पढ़ रहे हो तो सोचें कि कोई ना कोई और तो उस टाइम पर मेहनत कर रहा होगा, जब आप लोग इधर उधर गप्पेबाजी कर रहे हो। तो थोड़ा सोचा करें, इस चीज़ पर विचार किया करें, हो पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसान समय के हिसाब से बदल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज समय उसको अपने अकॉर्डिंग बदल लेता है। तो अभी समय है, वक्त रहते हुए चीज़ों को संभल जाना चाहिए, चीज़ों को संभाल लेना चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा फोकस करें पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा, इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करें, ठीक है, बस यही है। तो मैं भी रोज़ाना क्लास करवाने की कोशिश करूँगा, और वो अलग चीज़ है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है किसी चीज़ को लेकर के, अलग चीज़ है। तो बाकी का जुड़े रहें, चैनल अच्छा लगा हो वीडियो वगैरह तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं चैनल को, ठीक है, धन्यवाद। और कल इसमें ये आपका कौन सी गैस हो गई आपकी, जल विद्युत रहा है, जल विद्युत को कल कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें गैर परंपरागत में जल विद्युत में भी जल विद्युत संयंत्रों को मुझे करवाना है, बाकी उसे करवा दूंगा। उसके बाद हम जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर बात करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जल्दी ही कल ही फिनिश कर देंगे उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो तो बंद करते हैं यहीं पर, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।